है गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। सभी अलंकार हम आपको आज बताएंगे। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सरल सरल एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको बता दें कि अलंकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ठीक, अब शब्द अलंकार और अर्थालंकार भी कई तरीके से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर शब्दालंकार में जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। और अर्थालंकार में जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक, तो इस प्रकार से होते हैं। चलिए अब मैं आपको ये सातों जो अलंकार हैं इनको आपको मैं अब इनका जो परिभाषा होता है और इनका जो एग्जाम्पल होता है आपको बहुत सारा सरल एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाते हैं। ठीक, तो बस ध्यान से देखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो देखो अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब हुआ कि जब एक ही जो अक्षर होता है जब वो कई बार आए तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब किसी काव्य को जो काव्य होती है उसकी सुंदरता, यानी सुंदरता का मतलब उसको सुंदर बनाने के लिए वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक, अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं। तो उसको सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार जब आता हो तो उसको आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति मतलब दोहराना। ठीक, तो जब बार बार आता है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुफल छाय। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ता वर्ण इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो इसमें भी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ता जो अक्षर है वो कई बार आया है। ठीक, कई बार आकर इस की सुंदरता बढ़ा दिया है। ठीक, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद पढ़ने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी अक्षर की जब बार बार आवृत्ति होती है, मतलब बार बार जब आता है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग चुपचाप से ऐसे ही लिख देना कि जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप दे देना तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुफल छाय। अगर आपको ये भी नहीं देना तो इससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, है ना, आप आगे जानते होंगे। ठीक, बस आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रा वर्ण है, मतलब कि जो रा अक्षर है ये कई बार आया ना। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। रघुपति राघव राजा राम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल। और यहाँ पर बोल सकते हो चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में। तो इसमें चार वर्ण जो है, यानी यानी जो अक्षर है ये कई बार आया है। ठीक, तो जब किसी काव्य में जब एक ही अक्षर कई बार आता है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और जब ये तो अक्षर हुआ। ठीक, और जब शब्द आता है तो उसे हम लोग यानी कि जो यमक अलंकार बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार के लिए आपको मैं दिखा दूँ। देखो जब किसी काव्य की सौंदर्य यानी कि जो शोभा होती है उसको बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसमें अक्षर था, इसमें शब्द है। ठीक, तो शब्द की कई बार आवृत्ति होती है तो उसे हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट वन सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कनक कनकते सौगनी माँ दत्ता अधिकाय या खाए बौराए और या पावे बौराए। ठीक, तो यहाँ पर देखो कनक कनक, यहाँ पर एक ही शब्द है ना, ये दो बार आया है। ठीक, और हर बार इसका अलग अलग अर्थ निकले। ठीक, तो उसे हम लोग अलंकार यानी यमक अलंकार बोलते हैं। ठीक, तो यमक अलंकार आप समझ गए ना। तो यानी कि जब किसी काव्य का जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है, उसको बढ़ाने के लिए जब एक ही शब्द बार बार आती है तो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक, तो सोना और धतूरा, इस यानी सोना क्या होता है, देखो सोना का मतलब हुआ कि जो इसको पा जाता है वो भी बौराने लगता है। ठीक, उसको भी घमंड होने लगता है, मतलब बौराने लगता है। और जो नहीं पाता है वो सोना पाने के लिए बौराता है। ठीक, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। ठीक, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप देख सकते हो
काली घटा का घमंड घटा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा ये है, एक घटा ये, ठीक, लेकिन दोनों घटा का अलग अलग मतलब है। देखो इस घटा का मतलब हुआ काली घटा, काली घटा का मतलब वो जो काले काले बादल छाए होते हैं ना, उसके लिए यूज किया गया है घटा। ठीक, तो यानी जो काला काला घटा है, ठीक, तो उस घटा है, और यानी जो काला काला घटा है मतलब जो काला काला जो बादल है उसका जो घमंड है वो घट गया है। इस घटा का मतलब हुआ घट जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना, ये घटा हुआ। ठीक, तो काली घटा का जो घमंड है वो क्या हुआ, घटा। तो इस घटा का मतलब हुआ काले रंग के जो सुंदर जो काले रंग का है ना, जो उसको बादल जो है उसके लिए यूज किया गया है, और इस घटा को यानी घटने के लिए यूज किया गया है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। और भी देखो श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार पर आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, चून का मतलब होता है आटा जो होता है। ठीक, और देखो यहाँ पर पानी जो है ये कई बार यूज हुआ है। ठीक, देखो एक ये पानी, एक ये पानी, एक ये पानी। ठीक, तो यहाँ पर देखो रहीमन पानी राखिए, पहले वाला जो पानी है ना, इस पानी का मतलब हुआ विनम्रता। ठीक, विनम्रता का मतलब होता है, आप समझ लो ना, जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना तुरंत गुर्राने लगता है। ठीक, तो उनके अंदर विनम्रता नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर मतलब विनम्रता नहीं होती है। तो विनम्रता का मतलब होता है आप किसी से प्यार से बात कर लें। ठीक, तो वो विनम्रता होता है। ठीक, ठीक, आप किसी को सम्मान देते हैं भले वो आपसे छोटा या बड़ा हो। ठीक, तो वो विनम्रता होता है। तो मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि हर एक इंसान को अपने अंदर विनम्रता रखना चाहिए, और मतलब कि जिस मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है वो उस मनुष्य का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, और दूसरा पानी बिन पानी सब सून, मतलब कहा गया है कि इस पानी का मतलब होता है जो आभा, ये जो दूसरा पानी है इसका मतलब हुआ जो चमक होती है। ठीक, कहते हैं कि जिस प्रकार से मोती जो होता है, मोती की जब तक चमक नहीं होती है तब तक उस मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक, उसको कोई नहीं पसंद करता है। ठीक, तो वो मोती होता है। ठीक, तो और यहाँ पर तीसरा पानी का मतलब हुआ जल, पानी। ठीक, तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो मतलब कि जो जिस प्रकार से जो आटा होता है, चून का मतलब होता है आटा, जिस प्रकार से जो आटा होता है बिन पानी के वो मतलब उसमें नमी नहीं आती है, मतलब वो मतलब उसको आप गूँथ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो मोती होता है उसका जब तक चमक नहीं होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर विनम्रता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पानी है और तीनों पानी का अलग अलग मतलब निकला है। ठीक, तो आप यहाँ पर इनके परिभाषा और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये श्लेष अलंकार होता है। और भी एग्जाम्पल हैं, देखो जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है मेरी भव बाधा रो। ठीक, मेरी भव बाधा हरित, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। ठीक, तो यहाँ पर हरित शब्द जैसे 2 बार है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, तो चलिए मैं आपको अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर इसके बाद है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार, तो उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना। ठीक, तो उपमा का मतलब होता है तुलना। ठीक, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है राधा बदन चंद सो सुंदर। ठीक, तो राधा बदन, बदन का मतलब हुआ कि राधा का जो चेहरा है वो चांद के जैसा सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राधा का जो बदन है वो चांद के जैसा सुंदर है। तो देखो यहाँ पर आप समझ लो कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। ठीक, देखो जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे हम लोग उपमान बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि राधा, ठीक, यहाँ पर कहते हैं राधा का जो बदन है वो क्या है, चांद के जैसा सुंदर है। तो यहाँ पर राधा की तुलना किया जा रहा है ना, राधा का तुलना किससे, चांद से किया जा रहा है। तो किसकी तुलना किया जा रहा है, राधा के बदन की तुलना किया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया।
और किससे किया जा रहा है, चांद से किया जा रहा है। तो चांद क्या हो गया, उपमान हो गया। और इन दोनों की तुलना करने के लिए कौन सा शब्द यूज कर रहे हो, वो जो शब्द यूज करते हो दोनों की तुलना करने के लिए, उस शब्द को हम लोग बोलते हैं साधारण धर्म, ठीक। और यानी कि उसके बाद जो बचा है यानी सो का मतलब हुआ के जैसा, ठीक है, के समान। तो ये होता है आपका वाचक शब्द, ठीक। समझ गए ना, उपमेय और उपमान समझ लो, बहुत बाकी और आप चाहे समझो ना समझो, ठीक। तो उपमान यानी कि देखो, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय बोलते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ये भी समझ गए होंगे। तो यानी कि उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे हम लोग उपमा अलंकार बोलते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे जस्ट वन सेकेंड इसको मिटा दें, ठीक। तो देखो, जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है, तो यानी मुख का मतलब हुआ जो मुंह है वो क्या है, कमल के जैसा सुंदर है। तो यहाँ पर मुंह की तुलना कमल से किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मुंह है वो कमल के जैसा सुंदर है। किसके जैसा सुंदर है, यानी मुंह की तुलना कमल से किया जा रहा है। तो मुख यानी मुंह, तो ये आपका क्या हो गया, मुख क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया। अब किससे तुलना कर रहे हो, कमल से, तो कमल आपका यानी उपमान हो गया। और जो इन दोनों की तुलना कौन से शब्द मतलब यूज करके कर रहे हो, ठीक। तो सुंदर आपका हो गया साधारण धर्म हो गया, ठीक। और उसके बाद जैसा जो हो गया ये आपका वाचक शब्द हो गया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे उपमेय उपमान क्या होता है और साथ में उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक। तो बहुत सरल सरल है, ठीक। और बहुत सरल सरल एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक। और भी चलिए, और भी यानी कि जो अलंकार है उसको देखते हैं। रूपक अलंकार, रूपक का मतलब होता है किसी चीज़ को रूप देना। रूपक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रूप देना। तो जहाँ पर गुणों की अत्यधिक समानता, बहुत ज़्यादा जो गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा वो इक्वल है, बहुत ज़्यादा समान है, तो उसके कारण जो उपमेय होता है, और यानी उपमेय को ही उपमान जब मान लिया जाता है तो उसे हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं, ठीक। तो जब बहुत ज़्यादा गुणों की समानता के कारण जब हम लोग उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। तो रूपक का मतलब होता है कि यानी कि जो उपमेय का रूप होता है, जब उसे उपमान को दे दिया जाता है, उपमेय का रूप जब उपमान को दे दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो रूप यानी रूपक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रूप देना। तो जब उपमेय को यानी कि जब उपमान को उपमेय का रूप दे दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं, ठीक। कुल मिलाकर जब उपमेय को ही हम लोग उपमान मान लेते हैं तो उसे हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि पायो जी मैंने राम तन धन पायो, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, रूपक अलंकार इसमें, ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम रतन, देखो राम रतन यानी राम रतन की तुलना, यानी राम की तुलना धन से किया जा रहा है ना। तो राम रतन, तो यहाँ पर कहा गया है राम रतन धन पायो, यानी राम की तुलना, राम रतन की जो तुलना है वो किससे किया जा रहा है, धन से किया जा रहा है। तो किसकी तुलना किया जा रहा है, राम रतन। तो राम रतन अब क्या हो गया, उपमेय हो गया। और धन किससे तुलना कर रहे हैं, धन से तुलना कर रहे हैं, तो धन आप क्या हो गया, उपमान हो गया। तो राम रतन, तो यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है या बता दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्यों ये रूपक अलंकार है, क्योंकि राम रतन को ही यहाँ पर धन मान लिया गया है। समझ रहे हो ना। तो राम रतन क्या है, राम रतन की तुलना यानी धन से किया जाए, राम रतन आपका उपमेय हो गया और उपमान आपका धन हो गया। तो राम रतन को ही धन मान लिया गया है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, इसलिए ये क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक। और भी एग्जाम्पल हैं, आप जैसे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर कहा गया है चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक। यहाँ पर जो पर कहा गया है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि जो हरि का जो चरण है वो कमल बता दिया गया है, ठीक। तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और चले आपको हम अगला अलंकार बताते हैं। देखो इसके बाद है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ में संदेह होता है तो उसे हम लोग संदेह अलंकार बोलते हैं, ठीक। जैसे आप एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम देते समय आपके पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं, चारों ऑप्शन में बहुविकल्पी में आपको समझ में नहीं आता कि ये वाला सही था कि ये वाला सही है, जब आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग संदेह, ठीक। तो संदेह का मतलब होता है
आप समझ गए होंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए जो डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हो कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संदेह बना रहे वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जैसे कि जब उपमेय और उपमान की जो समानता होता है, उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये तय न हो पाए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। जब आपको न समझ में आए कौन उपमेय कौन उपमान है, सब जब संदेह हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संदेह अलंकार बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आपने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में जब द्रौपदी का साड़ी यानी खींचते हैं, तो वहाँ पर ये कहा गया था, मतलब वहीं से एग्जाम्पल ये निकाला गया है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज हो गए हैं क्योंकि उनका जब सारी खींच रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, मतलब वो चुक ही नहीं रहा था। तो इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए थे कि इसमें यहाँ पर सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक, तो इसलिए वहाँ से महाभारत से एग्जाम्पल ये लिया गया है। ठीक, तो मतलब इसमें कन्फ्यूज हो गए थे, तो इसलिए ये इसमें क्या है, संदेह अलंकार है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संदेह अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। तो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको जब अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लेना और जो भी एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल लिख देना। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम कल के लिए। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।